लास्ट सेशन में तुम लोगों को मैंने बताया कि क्या होता है अघोर, कौन होते हैं अघोरी। तुम लोगों को ये भी मैंने बताया कि कैसे नाना प्रकार के कंफ्यूजन्स, मिथ उस पंथ के बारे में है और इन रियलिटी साधना क्या है और क्या है शिव शक्ति का मिलन। क्या भ्रम था सोमरस के बारे में, वो हमने क्लियर किया कि क्या है ये सोमरस इन एक्चुअल। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है साउंडलेस साउंड। साउंडलेस साउंड, एक हाथ की ताली। जब तुम परमात्मा से प्रार्थना करते हो तो उस क्रिया में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम परमात्मा से मांगते हो। ये एक्ट है जिसमें तुम परमात्मा से बात करते हो। मैं तुम लोगों को ऑलवेज कहता हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो लाइफ काफ़ी इजी लगेगी। लाइफ के अंदर जो है तुम्हें अपने स्वभाव में आते आना आएगा। मैं ये रूम को अब लॉक कर रहा हूँ ताकि कोई और इसके अंदर ना आ सके। ये रूम अपना लॉक हो गया है, सब लोग म्यूट पर ही रहेंगे। एक सेकेंड। मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि मेडिटेशन करो। जितना तुम मेडिटेशन करोगे, जितना ध्यान करोगे, उतना अपने स्वभाव में आते आएगा। बड़ी ही सरल प्रक्रिया है मेडिटेशन की। जटिल तब तक ही है जब तक समझ में नहीं आती। जब समझ में आ जाए तो वो नशा है जो किसी जाम में नहीं। हुँ? प्रार्थना करते वक्त तुमने परमात्मा से कुछ मांगा, ये वो स्टेट ऑफ माइंड है, ये वो स्टेट ऑफ लाइफ है जिसके अंदर की तुम परमात्मा से बात करते हो। और जब तुम ध्यान करते हो तो ये वो स्टेट ऑफ माइंड है, ये वो स्टेट है तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी लाइफ की, जिसमें परमात्मा तुमसे बात करते हैं। बात कैसे होती है? कोई बोलता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऐसी वॉल्यूम नहीं है जिसको कि तुम एम्पलीफायर के थ्रू सुन सको। ये शून्य की ध्वनि होती है, जीरो। शून्य की जो आवाज है वही सुनाई देती है। परमात्मा से जब वार्तालाप होती है तो ये शून्य की श्रेणी में जाके होती है। जीरो वर्ड जो डिजिट है, इसको अनंत बोला गया है। इसमें अपने आप में एक बहुत जबरदस्त पावर है। जब तुम कभी मेरे साथ न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो मैं उसमें तुम्हें समझाऊंगा कि जीरो की अपनी कितनी जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। सभी महात्मा, सभी ऋषि मुनि ध्यान की प्रक्रिया में एक बात बोलते हैं कि सूक्ष्म यानी कि जीरो रूप में जाओ, उस लेवल पे जाओ, उस शून्य के लेवल पे जाओ। तो यूनिवर्स अपने आप में समेटे हुए है ये जीरो, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये दो बातें हमेशा याद रखना। जब तुम्हें परमात्मा को कोई बात बोलनी हो तो प्रार्थना करना, हा? और जब परमात्मा से तुम्हें कोई बात सुननी हो तो ध्यान करना। जब परमात्मा से तुम्हें कोई बात
समझनी हो, सुननी हो तो ध्यान करना। मैं यूजुअली तुम लोगों से कहता हूं कि किसी द्वंद में हो, किसी कंफ्यूजन में हो, तो मेडिटेशन करो, तुम्हें जवाब मिल जाए। जवाब कौन देगा? जवाब देगा तुम्हारा सूक्ष्म रूप, यानी कि जीरो। जब तुम किसी को कहते हो ना ये जीरो है, और वो कहता है मैं हीरो हूं, तो उसकी आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि वो जीरो है। हर इंसान अपने आप में कुछ काबिलियत लेके बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम देख नहीं पा रहे और वो देख रहा है, और कई बार वो खुद भी नहीं देख पाता अपनी काबिलियत को। तो इन दो वर्ड्स को पकड़ के रखना। आज के जो सूत्र हैं, आज के जो दो मेजर वर्ड्स जो तुम्हें पकड़ के रखने हैं, वो है प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना तुम करते हो, परमात्मा को सुनाते हो अपनी बात, मनवाते हो अपनी बात, और ध्यान में परमात्मा तुम्हें बताते हैं अपनी बात। इसलिए पावर ऑफ मेडिटेशन बहुत ही जबरदस्त है। तुम्हें मेडिटेट करते आ गया तो तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जिसमें तुम्हें अपनी सारी कन्फ्यूजन्स के आंसर मिल जाएंगे। चीजें छटते नजर आती हैं लाइफ में कि मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आऊं, पैसा कैसे कमाऊं, क्या मेरे प्रोजेक्शंस हों। तुम्हारे मेडिटेशन के अंदर जो तुम्हारे अंतर्मन की आवाज होती है, जो सूक्ष्म की आवाज होती है, सुनने की जो ध्वनि होती है, वही तुम्हें बताती है कि तुम ये डिसीजन लो, और वो तुम्हारी लाइफ के प्रॉस्पर डिसीजंस निकलते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं रागी और एक होते हैं विरागी। तुमने सुना होगा, मैंने तुम्हें बताया, कहीं लोग वैराग्य में चले जाते हैं, बताया था ना। रागी कौन होता है? जो सुरों के बंधन में बंध के राग गाए, वो रागी है। सुर साथ ही हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन उनको डिसिप्लिनरी तरीके से जो प्रैक्टिस करता है, जो एक लिमिटेशन में रहता है, वो रागी है। और तुम्हें ये लगता है कि ये रागी है तो ये बहुत खुश है, और ये अपनी मौज में है, ये अपनी मस्ती में है। ये जो लेफ्ट साइड पे तुम अपनी स्क्रीन के इमेज देख रहे हो, सूर्य नमस्कार करते हुए ये योगी या योगिनी, तो इसको रागी बोला गया है। और इसी का ही शीर्षासन बना दिया तो वो वैरागी हो गया। जैसे राइट साइड में जो तुम्हारी इमेज आ रही है, ये वैरागी की। किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कॉन्ट्राडिक्ट करके उसको उल्टा खड़ा कर दिया और उसे वैरागी का नाम दे दिया। पर इन एक्चुअल जो वैरागी है, वो कौन है? जो अपने पास्ट को अपने साथ नहीं ढो रहा होता, जिसका मन एक बच्चे की तरह होता है। दो प्रकार के जन्म होते हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था, जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ, उनके फादर एक्सपायर हुए, तो उनकी स्टेटमेंट आई कि मेरा जो प्रथम आश्रम था, उसमें मेरे पिताजी का बहुत अहम रोल था। प्रथम आश्रम जब उन्होंने वर्ड यूज किया, तो यहां से पकड़ते में आया कि दो प्रकार के आश्रम हैं, यानी कि प्रथम आश्रम एंड द्वितीय आश्रम। प्रथम आश्रम हुआ जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जन्म दिया, टीचर्स ने पढ़ाया। और जो सेकंड यानी कि द्वितीय आश्रम है, वो है जिसमें तुमने अपने आप को बनाया, जिसमें तुमने अपने आप को रिकारनेट किया, दोबारा से तुम्हारा जन्म हुआ,
एक वैराग्य के रूप में। उस बच्चे की तरह है वैरागी जो तितलियों के पीछे भागता है, हा? जिसका मन बिल्कुल सौम्य हो, इनोसेंट और क्यूरियस, क्यूरोसिटी से भरा हो, क्यूरियस। अपन सब लोग बड़े हो गए हैं, हमें कोई बोले कि तितलियों के पीछे भागो तो हम कहेंगे बहुत तितलियों के पीछे भाग लिया, अब काहे भागने, हाँ? हमें कोई गुलाब के फूल दिखाए तो कहेंगे बहुत सारे देख लिए हैं। तो हम रागी बने हुए हैं, हम अपने आप को बॉन्डेड हैं, डिसिप्लिन लाइफ में रहना, सीरियस होके रहना, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, ज़्यादा क्रॉसिटी नहीं अपने अंदर डालनी। कोई नई किताब देखी तो कोई ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने की ललक हो, बतेरी किताबें देख ली जीवन में। कुछ नया देखा तो ये नहीं कि उसे सीख लें, बहुत आता है। ये रागी है जिसने अपने आप को बांध लिया है और जिसके अंदर कोई क्रेज नहीं रहा किसी नई चीज का। वास्तविक वैरागी, जैसे मैंने तुम्हें बताया, इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, इनोसेंट। उसके लिए हर दिन नया है। एवरी डे इज ब्यूटीफुल डे, एवरी मोमेंट इज ब्यूटीफुल मोमेंट। हर दिन नया है उसके लिए। शेर सुनाता हूं। आग को किसने गुलिस्तान बनाना चाहा, आग को किसने गुलिस्तान बनाना चाहा, जल बुझे कितने, खलील आग गुलिस्तान न बना। समझ में आया कि बहुत लोगों ने अपने आप को वैरागी बनाना चाहा लेकिन बन नहीं पाए। क्यों? कुछ लोग बनना चाहते थे लेकिन उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऐसे थे, उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो बन नहीं सके। कुछ इसलिए नहीं बन सके क्योंकि उन्हें लगता था उन्हें बहुत कुछ आता है। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है तो वहीं पर ही मामला झंड है। फिर क्या राग और क्या विराग। जब कोई पढ़ने के लिए आता है वास्तु, तो मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें जो आता है उसे भूल के आना। तुम्हें जो आता है उसे भूल के आना। क्यों? क्योंकि तुम्हें आता है। अब क्या आता है, कितना आता है, पहले तो उसे भुलवाओ, फिर तुम्हें नया सिखवाओ। तो इतनी मेहनत कौन करेगा तुम्हारे ऊपर? और क्यों? क्योंकि तुम्हें तो आता है ना। तो इसीलिए पहला सूत्र कि जिसको आता है उसे नहीं समझाना, क्योंकि उसे आता है, तुम उसे समझाओगे वो अपनी अकड़ में रहेगा। वो अपनी अकड़ में रहेगा, तुमसे समझेगा ही नहीं। तुम जो मर्जी बोलो, वो और 10 सूत्र निकाल के ले आएगा। लेकिन बात सूत्रों में नहीं, बात समझते हुए सूत्रों में है कि तुम्हें समझ आनी चाहिए। बात छोटी है लेकिन बहुत मोटी है। अब जो वैरागी है, कल उसे चोट लगी, आज फिर वो खेलने में निकल गया बच्चा। उसके लिए खेल नित्य प्रतिदिन का जो खेल है, उसके लिए वही मौज है। तुम्हें कल किसी ने हर्ट कर दिया, तुम आज उठोगे ही नहीं। 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने उसी हर्ट को, उसी पास्ट को ढोते रहोगे, चलते रहोगे अपनी जिंदगी में। क्योंकि तुम मैच्योर हो गए हो, तुम्हें लगता है तुम इंटेलिजेंट हो गए हो, तुम एजुकेटेड हो गए हो। बट मजा है अनएजुकेटेड होने में। क्योंकि जिस दिन लग जाएगा कि अपन एजुकेटेड हो गए हैं, उस दिन सीमाएं खिंच जाएंगी कि अब इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और जाना भी नहीं चाहोगे, तुम्हें लगेगा जितना आ गया है बहुत है। तो वो जो क्रॉसिटी फैक्टर है बच्चे वाला, वो डेड। तो तुम बन गए रागी, फिर भी नहीं बन सके विरागी। समझ में आ रही है मेरी बात? सर हिला दो, समझ आ रही है तो। न कुफ्त सर तबीयत में मेरी, टूटे हुए साजों के मातम।
ना कुफ्त सर तबीयत में मेरी, टूटे हुए साजों के मातम, मुद्रवे फरदाहू सागर, माजी के असादारों में नहीं। यानी कि अपनी लाइफ के पास जो टूटे हुए साज हैं, जो तुम्हारे खिलौने टूट चुके हैं, यानी कि जो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे प्लान्स जो टूट चुके हैं, वो पास्ट है, लेट इट बी, इट्स ओके, जाने दो उसे। क्योंकि अगर उसे पकड़ के बैठोगे तो आगे का प्लान नहीं कर पाओगे, आगे की एग्जीक्यूशन डेड हो जाएगी तुम्हारी। जो गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो गया नहीं होगा तो कोई नई परिस्थिति बनेगी भी नहीं तुम्हारी लाइफ में। ढोना नहीं चीजों को, लगता है यहाँ असहज हो, लेट इट बी। अपनी जिंदगी से जितने भी ये जो कांटे हैं, जो तुम्हें पेन देते रहते हैं, बार 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 तुम्हें तुम्हारे पास्ट में लेके जाते हैं, इन्हें छाटो, इन्हें निकालो। क्योंकि जब तक तुम अपने पास से बाहर नहीं आओगे, वैराग्य में नहीं जा सकते। वैराग्य मतलब ये भी नहीं है कि घर वर छोड़ दो अपना, बिल्कुल ही मस्ती में रहो, वो भी नहीं कह रहा मैं तुमसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्यूरोसिटी जो है अपनी लाइफ में, उसे बनाए रखो। इनोसेंट जरूर रहो लाइफ में, क्योंकि अगर तुम इनोसेंट नहीं हो तो तुम शातिर हो, और अगर तुम शातिर हो तो तुम घमंडी हो। तुम में प्राउड आ जाएगा, क्योंकि तुमने इतनी चालाकियां कर ली कि तुम्हें लगेगा तुमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। और अगर तुम घमंडी हो तो वहीं पर ही मामला सारा झंड है। वास्तविक वैरागी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दोबारा से एक बारी इसको और डिटेल में बता देता हूँ। छोटे बच्चे की तरह होता है, छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी की मौज लेता है। क्यों कहते हैं, कहता हूँ मैं तुमको कि मौज लो, रौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। हाँ, इसीलिए बोलता हूँ। तितलियों का मैंने तुम्हें उदाहरण दिया कि कैसे तितलियों के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते हैं। उन्हें वो रंग बिरंगी तितलियों में ही मजा आता है। आज पकड़ेंगे, नहीं पकड़ में आएगी, लगे रहेंगे उसके पीछे, फिर अगला दिन आएगा, फिर कोशिश करेंगे। हाँ? छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं वो। तुमने टॉफी खिल दे दी बच्चे को, लॉलीपॉप दे दी, वो उसमें खुश है। उसको बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को जो भी चीज ला दोगे तुम, उसको पता ही नहीं है एक्चुअली कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। उसे तुमने गिफ्ट दे दिया, वो उसमें हैप्पी है। बच्चे नाचते हुए देखे हैं तुमने? मस्ती में नाचते हैं। जब नाचते हैं तो तुम ही सोचते हो मेरे मोमेंट्स कैसे हैं, हाँ? अच्छे मोमेंट्स हैं कि नहीं है, कैसे दिखूंगा, कैसे दिखूंगी, लोग क्या सोचेंगे। बच्चे ने सोचना है, तुमने डीजे ऑन कर देना है, उसने फ्लोर पे पहुंच जाना है, और पहुंच के उसने अपनी धुन में नाचना है। तुम देख के हंसो या रो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं ये जो वैरागी होते हैं। अपने आप को मोल्ड कर लेना सिचुएशन में। अगर खुशी की सिचुएशन है तो खुश हो जाना, दुख है तो थोड़ा सा दुख होना, और फिर वापस से खुश हो जाना, क्योंकि उसको तो मौज में रहना है। परेशान होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर तुम परेशान नहीं होगे तो तुम उसका समाधान भी नहीं निकाल सकते। तो लेकिन परेशानी का बोझ अपने ऊपर ढोना, ये गलत है। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये टेंशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो बात है ना, समझ नहीं आ रहा, ये खराब है, ये गलत है। तुम पेन में हो, मूव लगाते हो, तुम्हें पता है यहाँ से केमिस्ट की दुकान में जाना है, जाके मूव लेके आनी है और लगा लेनी है, और पेन छूमंतर हो जाना है। तो ये निदान हुआ उस दर्द का। लेकिन तुम पेन में हो और बोल रहे हो मुझे पेन है, मुझे पेन है, मुझे पेन है, कोई मुझे मूव ही नहीं लगाता। तुमने कहा ही नहीं, तुमने बोला ही नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज की कि तुम उसका निदान करो। तुम उस पेन में खुश हो, तुम बेचारे बनना चाहते हो, तुम बनना चाहते हो एक सिंपथेटिक सोल, कि लोग तुम्हें सिंपथी दें, तुम्हें उसमें मजा आता है। और जिस दिन तुम्हें मजा आना शुरू हो गया कि मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, उस दिन तुम वैराग्य की तरफ निकल जाओ। छोटे बच्चे देखे हैं कॉमिक्स पढ़ते हुए कितने खुश हो जाते हैं। तुम्हें मैं नागराज की कॉमिक्स ला के दूं, चाचा चौधरी की पढ़ोगे? टाइम नहीं है, ऑफिस के बहुत काम है, जिंदगी के और बहुत झमेले हैं। ये क्या बच्चों की चीजें दे रहे हो सर,
ऐसी बातें निकलेंगी। हाँ, क्योंकि जिज्ञासा जो है वो मर चुकी है। अपने आप को दोबारा से वो बचपने में जीना भूल चुके हो। छोटे छोटे घास के फूल होते हैं, जब बचपन में थे कितना खुश होते थे देख के। अभी तुम्हारे सामने लिली भी आ जाए तो तुम कहोगे यार ये क्या है, इतना महंगा फ्लावर, और छोटे की वैल्यू नहीं, तो तुम हो कहाँ? बड़े की, भाई बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे की वैल्यू नहीं है, तो हो कहाँ? गेंदे का फूल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा घर में। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नए नए खेल जो हैं जिंदगी के, उन्हें खेलने में मजा आता है वैरागियों को। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया करना, टिक के नहीं बैठना जिसको कहते हैं, वो वैराग्य है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अपने लिए अपने अंदर विस्तार करना, ये वैराग्य है। पर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों की चाह रखना, ये नहीं है, ये वैराग्य नहीं होता। जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाए। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, हाँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं तुमसे कोई मजाक भी कर लूंगा। मैं ईशा से ये भी पूछ लूंगा कि खाना आ गया, भूख लगी है, बच्चों को भी लगी होगी, तुमने कुछ खाया नहीं खाया। टॉपिक से एकदम डेविएट हो जाना खाने के ऊपर, और फिर वापस टॉपिक पे आ जाना। जैसे एक छोटा बच्चा जब भूख लगती है तो कहाँ जाता है? अपनी माँ के पास, और कहता है क्या बनाया है खाने को, हाँ, और वापस आ जाता है फिर से अपनी दुनिया में। ये वैराग्य है, अपने बचपने में लौटना वैराग्य है। तुम्हें कोई बोले मंद बुद्धि हो, बिल्कुल ही पागल हो, छोटे हरकतें करते हो छोटे बच्चों जैसे, तो उसको बोलो कि हाँ मैं ऐसा ही अच्छा हूँ, क्योंकि यही तुम्हारा मूल था। भगवान लॉर्ड जीसस ने ये बात बोली है कि प्रभु के घर पे वही एंटर हो पाएगा जो अपने बचपने में रहेगा, जो एक बच्चे के भाव से आएगा। तुम भी तो परमात्मा के आगे एक बच्चे का भाव लेके ही तो प्रार्थना करते हो। अगर हम भगवान श्री कृष्ण का पूरा लाइफ का जो सिंक्रनाइजेशन है उसको स्टडी करें, कभी बांसुरी बजा रहे हैं, कभी गाय चरा रहे हैं, कभी गोपियों के साथ हैं, कभी गाना गा रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, हाँ, मौज में। बचपने में ऐसी बात बोल जानी जो बड़े बड़े के समझ में नहीं आनी, क्योंकि तब तुम सरल हो, तुम्हें समझते आएगा, लोग तुम्हें समझ पाएंगे, और तुम लोगों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जहां तुम लोगों को समझने की कोशिश करोगे वहां पे मामला जटिल हो जाता है, वहां तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम जो हो, जैसे हो वैसे रहो, सरल रहोगे, सामने वाला तुमको समझ पाएगा इसी। और बात तो ये है कि सामने वाले को तुम्हारी समझ आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लाइंट कंसल्टेंट रोल प्ले के हिसाब से बात कर रहा हूँ इसका, कि तुम्हारे क्लाइंट को तुम्हारी समझ आनी चाहिए, इतनी सरलता से उसको एक गहरी बात समझा दो कि उसके समझ में आ जाए कि हाँ मामला तो बस इतना सा था, मैं ऐसे ही परेशान हुए फिर रहा। फिर वही बात कि बात छोटी सी है लेकिन बहुत मोटी है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम एक लिस्ट बनाओगे, मुझे मेल करोगे। ये तुम्हारे टास्क हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ मेल्स, इन्हें करते रहना। उस लिस्ट में तुम मुझे ये लिख के भेजोगे कि तुम अपने बचपन में क्या क्या करते थे, और तुम अब कैसे अपने बचपन को जीना चाहते हो। तुम क्या करते थे अपने बचपन में, और दोबारा से तुम कैसे उसको जी सकते हो या जीना चाहोगे। ये एक लिस्ट बना के तुम मुझे दोगे। फिर जब तुम मेरे साथ एडवांस का कोर्स करोगे तो मैं तुम्हें यही लिस्ट, यही तुम्हारी ईमेल्स निकाल निकाल के तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा ऐसा, जिसके बाद तुम खुद से भी कहोगे कि सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, ये सारा पर्पसफुली हो रहा है, ये जो सेशंस चल रहे हैं तुम्हारे साथ, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन चीज़ों को,
मोटिव सिर्फ इतना है कि तुम्हें जिंदगी जीते आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए कि लाइफ में खुश कैसे रहना है, कि इतना हैवी बोझ लेके नहीं चलना आगे। बहुत ही सरल है जिंदगी, बशर्ते कि तुम्हें जीते आना चाहिए। अगर तुम्हें जीते आ गया फिर तुम जीत गए। हाँ? फिर खाली फल यानी कि रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, रिजल्ट्स लग भी जाएंगे तुम्हारे साथ। समझ में आ रही है मेरी बात? एक होता है रिजल्ट मिलना, एक होता है रिजल्ट बिल्कुल ही चिपक जाना तुम्हारे साथ, तुम जो करोगे उसमें रिजल्ट्स, क्योंकि तुम फिर अपनी मौज में हो, तुम मौज के लिए कर रहे हो, तुम रिजल्ट के लिए कर ही नहीं रहे। रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे साथ लगेगा पॉजिटिव वे में, लेकिन तुम अपने काम को, अपनी जिंदगी को एक मौज की तरह जी रहे हो, एक जिसको कहते हैं एक मेले में आए हुए इंसान की तरह जी रहे हो, जो घूमता है, अलग अलग स्टॉल्स पे जाता है, रंग बिरंगे तरह के खाने खाता है, दुनिया देखता है और अपनी मौज में जाता है, और फिर रात को कहता है बड़ा मजा आया। क्योंकि गेम तो सारी मजे की है। तुम किसी को डांटते हो वो भी मजे के लिए है, प्यार करते हो वो भी मजे के लिए है, कुछ पढ़ते हो वो भी मजे के लिए है, पैसा कमाते हैं वो भी मजे के लिए। जो मूल है वो मजा है। हाँ? तो जिंदगी जीने में मजा आना चाहिए, तब तो बात है। अगर जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आ रहा तुम्हारे को, फिर तुम गलत हो, फिर कहीं डेविएट हो चुके हो, फिर कहीं विकृति में जाके समा गए हो, फिर तुम अपनी मूल प्रकृति से भटक गए हो। छोटी छोटी बातें हैं, इनको अमल करो, मुझे मेल करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा आज। ठीक है? ये राग विराग, ये कहीं समझने की बातें हैं, ये छोटी छोटी। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मौज में रहने का। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले खोज लो। अब ये स्क्रीन शेयर करनी बंद करता हूँ और तुम्हारे साथ वीडियो चैट पे आता हूँ, तुम्हें अनम्यूट करके। अब कौन कौन है विराग में? वो देखो ईशा कहती है मैं हूँ। मैं भी हूँ। कौन कौन है विराग में? मैं हूँ। मैं तुम सबसे ऊपर विराग में मालूम है कौन है? कौन है? रजत। तुम सबसे ऊपर है, वो टॉप पे है विराग में, मौज में, ना 3 में ना 13 में। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या है राग, क्या है विराग, हर चीज। कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना। मैं तुम्हें क्यों कहता हूँ कि तुम बहुत तरफ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और इन चीज चक्रों में। हाँ, घर में दिए लगाने हैं, दिवाली है, कौन सी दिशा में लगाऊं? नॉनसेंस। दिवाली है, मौज लो। त्योहार है, मौज लो। हाँ? इन चीजों की बातें बहुत ज्यादा अपने मनस में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें जिंदगी के आयाम मिलेंगे मेडिटेशन से। ये टूल्स हैं बाकी सब, उन आयामों को आने के टूल्स हैं, लेकिन एक्चुअल जो मौज है वो तुम्हारे ध्यान में है। एक तुम किसी को बोल रहे हो, एक कोई तुम्हें बोल रहा है, लेकिन कोई तुम्हें तभी बोलेगा जब तुम्हें सुनते आएगा। जब तुम्हें सुनने की हैबिट डेवलप हो जाएगी तो तुम्हें कोई समझाएगा। और वो सुनते की हैबिट को डेवलप करने की सबसे अच्छी क्रिया है ध्यान। क्योंकि ध्यान से तुम अपने अंदर पेशेंस भी डेवलप करते हो।